बाजी, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रॉब्लम कहां पर है, मतलब दिक्कत कहां पर है। प्रधानमंत्री कह देते हैं कि भाई बढ़िया कानून है, मुसलमानों का फायदा होगा। होम मिनिस्टर कह देते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। मतलब कौन आपको और समझाए कि उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ वाकई ये कानून फायदे में है मुसलमानों के। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं और कहूंगी सबसे पहले कि 3 कृषि कानून भी लाए थे जिसको प्रधानमंत्री जी बोले थे किसानों के हित में है। नोटबंदी भी प्रधानमंत्री जी किए थे जिसको बोले थे पूरे देशवासियों के हित में है। और आपको पता होगा कि कोरोना के समय किस तरह लॉकडाउन कर दिया गया बिना कोई सूचना दिए। एक बैग उसको भी बोले थे कोरोना खत्म हो जाएगा, देशवासियों के हित में है। तो क्या ये सारे काम देशवासियों के हित में हुआ? 2014 में, फिर से याद दिला दूं, 2014 में जब इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री जी ने बोला था 15 लाख सभी के अकाउंट में आएंगे और उसके बाद से चुनाव खत्म होते सबसे पहले तो डेट ही गलत है 2015। एक चीज पूजा जी, जब अंबर जी बोलेंगी बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कर रही हूँ। 2014 में 15 लाख आएंगे, आए क्या नहीं आए? मैम वक्फ की बात, मैम प्लीज आ रही हूँ, मैम यहाँ पर वक्फ की बात करेंगे। मैं उस पे आ रही हूँ, लेकिन पिछले जो भी वादे उन्होंने किए, गरीबी कम होगी, महंगाई कम होगी, वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का फायदा हुआ। आप इतनी डेटा गिना रही हैं मैम, आप इतना डेटा गिना रही हैं, वक्फ पर डेटा गिनाइए ना। बता रही हूँ, जो इतने वादे किए थे वो सब पूरे हुए क्या? जब पिछली बातें सही नहीं हुई तो हमारे वक्फ में जो बदलाव किया जा रहा है, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, वो कैसे हम मान ले के सही होगा? अच्छा मुझे ये बताइए, वक्फ बाय यूजर। ज़ेबा जी एक मिनट एक एक करके बात करेंगे ना। यहाँ पर हम लड़ने थोड़ी ना आए हैं, लोगों का भ्रम दूर करने आए हैं, उनके मन में जो सवाल है वो दूर करने आए हैं। आपने इतना सारा डेटा गिना दिया मैम, मुझे एक डेटा वक्फ बोर्ड का गिना दीजिए जिसमें आप ये बता पाए कि वक्फ बोर्ड से इतने मुसलमानों का फायदा हुआ है। डेटा प्लीज मैम, वक्फ बोर्ड से बताइए। देखिए, फायदा अगर जरूरी था कुछ अमेंडमेंट्स, लेकिन पूरे डेटा मैम, डेटा मैम, मैं ये बोली पूरा सिस्टम को चेंज कर दीजिएगा। वक्फ बाय यूजर क्या जो सरकार लाई है उससे क्या भला हो जाएगा? वक्फ बाय यूजर जो 100 सालों से चले आ रहा है, हाँ। और कितने 100 सालों पीछे से चले आ रहा है। अगर हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पेपर्स नहीं होंगे पिछले जो भी 100 साल 200 साल से जिन जमीनों के, तो वो आप ले लीजिएगा वापस। और डीएम को सारी ताकत मिली है इसमें, तो डीएम क्या, डीएम किसका आदमी होता है? डीएम सरकार का अधिकारी है, सरकार के अंडर में नहीं होता है क्या? ठीक है, डीएम, मैं ये बोलना चाहती हूँ, डीएम किसके बोलने से काम करेंगे? सरकार के बोलने से काम करेंगे, आप ये कह रही हैं। ठीक है ज़ेबा जी, मैंने यहाँ से भी एक महिला पैनलिस्ट के साथ शुरुआत की और अंबर जी यहाँ से भी काउंटर में आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, जो दो चीजों पर, दो बातों पर सबसे ज्यादा विरोध उठाया जा रहा था, एक वक्फ बाय यूजर को लेकर और दूसरा ये कि नॉन मुस्लिम की एंट्री कैसे हो गई। तो इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी ना कि अब 7 दिन तक तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, लेकिन मैं इस पर सबसे पहले ये सवाल ये करना चाहती हूँ क्योंकि ज़ेबा जी कांग्रेस से हैं और 2006-2008 में जो सचर कमेटी रिपोर्ट रही थी और जो उसमें जो भी उसमें सुझाव दिए गए थे, तो उसमें ये भी सुझाव था कि उसमें सभी धर्मों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, यानी कि इंक्लूसिविटी की बात तब भी की गई थी। और बाकी जो भी सुझाव थे जिसके आधार पर आज भी कानून में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उसी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे। अब वो बात अलग है कि वो यूपीए सरकार में वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस समय वो सारे सुझाव सही थे। आज उन सुझावों पे अमल हो जाता है तो पूरी तरह से उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कानून में पूजा, देखिए कानून में देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हम उस पर कोई, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो हुआ था, जो हो रहा है उस पर बात कर रही हूँ। जो सवाल ये है कि अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ, 1995 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ। उस समय हुआ अमेंडमेंट तो आपको पूरी तरह से स्वीकार है। आज अमेंडमेंट होता है तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये असंवैधानिक है। अब सवाल आता है वक्फ बोर्ड और वक्फ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ। अगर वक्फ बाय यूजर पे भी जाते हैं, मुझे एक बात बताइए, देखिए एक-एक करके प्लीज अंबर जी, एक-एक करके ना लोगों के आप सवाल क्लियर सवाल का जवाब देने के लिए आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, वो 2 प्रोविजन जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना अभी के लिए, 7 दिन के लिए। तो उस वक्त पर कोई जवाब क्यों नहीं दे पाए सॉलिसिटर जनरल?
अब आप बताइए मुझे कि वक्फ बाय यूजर जो मुद्दा इतना बड़ा उठ रहा है, अभी सीधे तौर पर जेबा जी ने भी वही मुद्दा उठाया, उस पर आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला लंबित है, उन्होंने 7 दिन के लिए इस पर रोक लगाई है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इस मुद्दे को हम इन जनरल इस पे बात करें, वक्फ बाय यूजर कोई भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं उनका वक्फ नामा होता है, उसका डिक्लेरेशन होता है। मेरे परिवार में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने वक्फ की थी हजारों एकड़ जमीन, उसके पेपर्स आज भी हमारे पास है। ऐसा तो नहीं है 100 साल पहले, वो 100 साल पहले से भी ज्यादा पेपर है तो आज भी हमारे पास है। बिल्कुल वो जमीनों के पेपर अगर आपके पास भी नहीं है तो सरकार के जो भी भूलेख होता है उस पर सारी चीजें अपडेटेड होती है। तो ये कौन सी बात है कि 100 साल पहले के पेपर नहीं है? ये सारे आप इस तरह के भ्रम फैलाते हैं सीएनआरसी के नाम पर भी। इस बार भी वही पैटर्न रिपीट किया जा रहा है। जब नाजिम खान जी लोगों को भड़काकर नाजिम खान जी राजनीति करने की कोशिश, नाजिम खान जी सीए एनआरसी के समय क्या कहा था? दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, और अब कह रहे हैं कि दस्तावेज है नहीं। अरे भाई, रामलला को भी अपनी मौजूदगी के दस्तावेज आपने दिखाने के लिए कहा था ना, दिखाने पड़े थे ना कोर्ट में, आप क्यों दस्तावेज नहीं दिखाएंगे सर? हाँ पूजा जी, देखिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और देखिए जिस तरीके से दस्तावेज की बात आती है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद हम सब जो अमन पसंद थे, जो संविधान को मानते थे, हम लोगों ने स्वीकार करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब ये भी केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अब मैं बात आ जाता हूं यहां पर। अभी हमारी जेबा जी बड़ी काबिले तारीफ बात उन्होंने कही थी, 100 साल की बात करी थी। हाजी नाजिम खान 400 साल पुरानी बात करता है। हाजी नाजिम खान ये बात करता है कि हमारे अपने कब्रिस्तान है, उनके कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या हाजी नाजिम खान अगर इस दुनिया से फानी हो जाता है तो भारत की उस सरजमीं पे क्या हाजी नाजिम खान की मैयत को रोक दिया जाएगा ये कि भाई इस कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन? अरे सुन लीजिए अंबर जी, अंबर जी सुन लीजिए, झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मैम एक-एक करके सुनना पड़ेगा। झूठ हमारे के लिए नहीं बैठे, ये लोग भड़का रहे हैं, आपको रोकना पड़ेगा। पूरे देश में हिंसा भड़क रही है उनके झूठों की वजह से। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं जेबा जी नहीं, आप कह रही थी ना एक एक करके बोलेंगे, मैं रोक रही हूँ ना उनको। मैम जेबा जी ये मेरा काम है, ये मेरा काम है जेबा जी, ये मेरा काम है। मैं यहाँ पर किसी का झूठ फैलाने के लिए, देखिए पूजा की बात रखने दीजिए, हम सब जिम्मेदार हैं। देश में आग लग रही है, मालदा में मुर्शिदाबाद में ऐसे झूठे लोगों को मारे जा रहे हैं, इनको झूठ फैलाने के लिए सर नाजिम जी, अच्छा आप दोनों मेरी एक बात सुनिए प्लीज, ऐसे नहीं चलता। अंबर जी एक मिनट अंबर जी, बोले कि आप एक मिनट, आप एंकर की बात तो सुनेंगे ना। खड़े होकर अंबर जी, असली देश में आग लगाने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अरे जोर से चिल्लाने से क्या बात साबित कर देंगे? क्या के कब्रिस्तान अंबर जी, ओवैसी की लाइन अंबर जी कर रहे, जो हैदराबाद में आग लगा रहे, मुर्शिदाबाद में आग लगा अंबर रहे। जी, आप पूरे देश में भड़काना चाहते हो आप लोग। आपके अलावा भी और लोग हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर किसी का झूठ फैलाने के लिए नहीं हाँ, तो लगी। ठीक है ना, आपकी बात आप इनको रोकिए, आपकी जिम्मेदारी है कि झूठ ना फैलाएं। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक एक पैनलिस्ट को मौका दूं, सिर्फ एक को मौका नहीं दे सकती हूँ मैं बिल्कुल अपनी और जेबा जी, आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, भड़काने वाली बात ना करें। हम यहाँ पर पे बात करें, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो लोग झूठ, मैम आप एंकर को भी नहीं बोलने देंगी, आप पैनलिस्ट को भी नहीं बोलने देंगी, क्या मतलब ऐसे लोगों का भ्रम कैसे टूटेगा? मैं आपने नहीं बोला तब मैं क्यों, मैं उनको मौका दे रही हूँ ना बात करने का। देखिए ना, हम ना बोले, हम आपकी आवाज को दबाना नाजिम जी, मैम बस हो गया मैम, हो गया मैम, बस मैम एक एक करके बात रखेंगे अपनी, तभी सभी को समझ आएगी। यहां पर हम कोई सब्जी मंडी चलाने नहीं बैठे हैं, हम यहां पर बात करें वक्फ कानून की को लेकर महापंचायत चल रही है, लोगों को समझ में आए उसकी बात करें। ऐसे चिल्लम चिल्ली करने से क्या हो जाएगा? जोर से बोलने से आपकी बात सच्ची हो जाएगी क्या? हाँ पूजा जी देखिए, हाँ बताइए। हाँ, देखिए अभी बात आती है कि गरीब मुसलमानों को लेकर उनके बड़े फायदे की बात होती है, तो मैं कहता हूं कि भारत के अंदर गरीब मुसलमान है, क्या मेरे गरीब हिंदू भाई नहीं है? मेरे गरीब हिंदू भाइयों की भी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हिंदू भाई नहीं, हिंदू भाई ऐसा तो नहीं कर, हिंदू भाई के पास ये प्रोविजन, एक मिनट नाजिम जी रोक रही हूं आपको, क्या हिंदू भाइयों के पास ये प्रोविजन है कि जाकर किसी भी संपत्ति पर हाथ लगाएंगे, संपत्ति हमारी हो गई और हो जाएगी? पूजा जी यही तो भ्रम फैलाया जाता है देश के अंदर कि वक्फ बोर्ड जहां पे जाता है हाथ उठा देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। यही तो भारत के अंदर एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। ये इस तरीके से भ्रम नहीं फैलाया जाता। मेरे बाप दादा की मिल्कियत
आप ये पेपर्स देखिए, आप ये पेपर्स देखिए, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप न्यूज़ 18 के मंच पर झूठ नहीं बोलेंगे। आप, मेरे पास पेपर्स हैं सर, पेपर्स हैं मेरे पास, मैं आपको गिनवाऊं क्या? कहां कहां पर संपत्ति को कहा गया कि ये हमारी संपत्ति हो गई उनकी संपत्ति। आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं ना, आपसे पेपर्स मांग रहे हैं ना, आप क्यों पेपर्स नहीं देंगे? और आप बताइए गाजी जी, ठीक है सर,